नमस्कार दोस्तों। बहुत बहुत आभार आपके उत्साहवर्धक कमेंट्स के लिए। सच में आपके प्रोत्साहन से बहुत ऊर्जा मिलती है, प्रेरित होता हूँ और बेहतर करने को। मैं अमन कुमार कंवर इससे पहले इस वीडियो की शुरुआत एक रोचक कहानी से करूँ। आप प्लीज़ जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नहीं किया है तो। अपने मित्रों से भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए कहें। कहानी कुछ इस प्रकार से है। बहुत समय पहले की बात है। एक सौदागर था, बहुत ही नेक, असूलों का पक्का और रौबदार। सभी उसकी इज्जत करते थे, उसकी पत्नी भी, पर भयभीत बहुत रहती थी उससे। शादी के कई वर्षों के बाद उनके यहाँ पुत्र पैदा हुआ। उन्हीं दिनों सौदागर को व्यापार के लिए दूर देश में जाना था। एक दिन वो बहुत ही छोटा मेमना लेकर आया और पत्नी से कहा कि मैं व्यापार के लिए जा रहा हूँ, वापस आने में 1 वर्ष लग जाएगा। तब तक इस मेमने का ख्याल रखो और याद रहे, इसे कुछ नहीं होना चाहिए। यह मेमना मुझे जान से भी प्रिय है। सौदागर व्यापार के लिए चला गया। अब पत्नी मुश्किल में, अपने बच्चे को संभाले कि बकरी के, पर अपने पति के भय के कारण वह मेमने का भरपूर ख्याल रखने लगी। सारा दिन अपने बच्चे की जगह वह मेमने को अपनी गोद में लिए फिरती, उसको बार बार दूध, सूखे मेवे और हरे पत्ते खिलाती। उसका अपना बच्चा इधर उधर घूमकर, मिट्टी में लुढ़क कर, लौट कर अपना समय व्यतीत करता और फिर थक हार कर खुद ही सो जाता। पर उसको समय पर दूध वगैरह दे दिया जाता था, पर माँ उसको गोद में नहीं उठाती थी, उसका वैसा ख्याल नहीं रखती थी जैसा कि रखना चाहती थी। दूसरी तरफ बकरी का बच्चा किसी राजकुमार का जीवन जी रहा था। उसके मिमियाने से पहले ही उसकी खाने पीने की इच्छा पूरी होती थी। सौदागर का बच्चा यह सब देखकर ज़रूर सोचता होगा कि कहीं उसने इंसान के बच्चे के रूप में पैदा होकर कोई गलती तो नहीं कर दी। समय गुजरता गया। 1 साल के बाद व्यापारी लौटा तो दौड़कर अपने पुत्र को बाहों में उठा लिया। उसको स्वस्थ देखकर, तंदुरुस्त देखकर वो अत्यंत प्रसन्न हुआ। उसने मेमने की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। पत्नी गुस्से से बोली, एक बार इसकी तरफ भी देख लो, जिसके लिए मैंने अपने बच्चे को 1 साल से जी भरकर बाहों में नहीं लिया, पर देखो फिर भी यह कितना अस्वस्थ है और ठीक से चल नहीं पाता। व्यापारी बोला, तुम हमारे बच्चे को बाहों में ना उठा कर रखो, इसके लिए ही मैंने ये मेमना तुम्हें दिया था। मुझे पता था कि तुम स्नेहवश अपने बच्चे को बाहों में ही रखोगी और उसको हाथ पैर चलाने का अवसर नहीं मिलेगा। इसीलिए अपने बच्चे के तंदुरुस्ती के लिए मैंने ये किया था। दोस्तों, बच्चों की सही परवरिश सिर्फ उनको ऐशो आराम देना, उनको गोद में उठाकर रखना या उनकी हर मांग को पूरा करके उनको ओवर प्रोटेक्ट करके कमज़ोर बनाना नहीं है। बच्चे की सही परवरिश का मतलब है उसको शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और आध्यात्मिक रूप से सबल बनाना, श्रेष्ठ बनाना। शारीरिक रूप से श्रेष्ठ बनाने के लिए उसको अपनी निगरानी में खेलकूद, व्यायाम, योग का उचित अवसर दें, और मानसिक रूप से श्रेष्ठ बनाने के लिए अपने घर में उचित वातावरण बनाए रखें और उसके लिए सही स्कूल का चुनाव करें। स्कूल का चुनाव करते समय स्कूल के शिक्षक, उसके नेतृत्व की पड़ताल ज़रूर करें, क्योंकि अगर नेतृत्व और शिक्षक योग्य, ऊर्जावान और चरित्रवान नहीं होगा तो आपके बच्चों का मानसिक और शारीरिक विकास खतरे में पड़ सकता है। अपने बच्चे को आध्यात्मिक रूप से श्रेष्ठ बनाने के लिए उनको गुरु गोबिंद सिंह के 4 साहिबजादों की जीवनी सुनाएं, उनकी बहादुरी के किस्से सुनाएं, रामायण और दूसरी प्राचीन भारतीय कथाओं के प्रेरणादायक प्रसंग सुनाएं। अपने बच्चे को विश्व के महानतम जर्नैल हरि सिंह नलवा के बारे में बताएं, उनको भगत सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद जैसे शूरवीरों की जीवन गाथा सुनाएं। एक बात अवश्य याद रखें कि आपको अपने बच्चे को शरीर, दिमाग और आत्मा से बेहतर बनाना है, क्योंकि अगर आप इस समाज और देश की जनसंख्या में वृद्धि कर रहे हैं, उसमें योगदान दे रहे हैं, तो आपके द्वारा समाज को दिया जा रहा नया सदस्य आपसे श्रेष्ठ होना चाहिए, ताकि हमारा समाज बेहतर बन सके और हमारा देश सर्वश्रेष्ठ बन सके। फ्रेंड्स, यदि आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो आप प्लीज़ इसे अपने मित्रों के साथ अवश्य शेयर करें
और उनको मेरा चैनल सब्सक्राइब करने के लिए कहें। धन्यवाद।